कभी कभी इंटरनेट आने में काफ़ी टाइम ले जाता है यार। ये कैसी स्पीड आपको देखने को मिल रही है तो मैं आपको दिखाऊं भारत। तो दोस्तों नमस्कार, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूं फिर से, और मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा, बीएसएनएल क्या हमें रखना चाहिए या नहीं, बेसिकली पॉजिटिव्स और नेगेटिव, कॉन्स और प्रोज। तो इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्राउंड रियलिटी आखिर बीएसएनएल की क्या है जो इतना हाइप हुआ पड़ा है, तो एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं हम, और धीरे धीरे आपको सारी सिचुएशन पता लग जाएगी कि बीएसएनएल आखिर कैसी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नोएडा में मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, और कहाँ का मैं तो बता नहीं पाऊंगा देखो, लेकिन हाँ नोएडा की तरफ से मैं आपको रिपोर्ट जरूर करने वाला हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है बीएसएनएल। तो ये देखो भाई, मैं वीडियो इसमें जैसे ही बनाने निकला मैंने इसमें सिम डाला बीएसएनएल का। तो अब भाई फोन पुराना होने की वजह से इसमें शायद इसके नेटवर्क बैंड्स ही नहीं पकड़ रहा है। तो इसमें भाई ये दिक्कत आ रही है कि इसमें नेटवर्क बैंड्स पकड़ ही नहीं रहा, तो इस वजह से ये सेल 1 2G दिखा रहा है और ये 3G इसमें दिखा रहा है। देखते हैं पकड़ता है या नहीं। मैं आपके सामने स्विच कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो शायद नहीं पकड़ पाएगा ये। तो मेरे को अब ये देखो भाई, हो गया चलो हो गया। तो 3G नेटवर्क इसमें आ चुके हैं फिलहाल, आप देख रहे हो, और लिखा इसमें सारे आप देख चुके हैं। मैंने बीएसएनएल पे रजिस्टर्ड कर दिया है, लेकिन अब ये रोमिंग में जैसे चल रहा है, आप ये देखो रोमिंग में चल रहा है। तो मैं फिर भी एक बार इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तो फर्स्ट लोकेशन है ये, यहाँ पे इसका जस्ट टावर लगा हुआ है। अब ये शेयर टावर होता है जिसमें और भी लगे हुए होते हैं, और वोडाफोन लगा होता है, मेनली वोडाफोन का नेटवर्क टावर होता है, तो इसकी शेयरिंग में चलता है ये साथ में। तो इसकी सारी परमिशन कर देते हैं अलाउ। ये देखो भाई पकड़ लिया, बीएसएनएल मोबाइल आ गया, ठीक। अब इसकी यहाँ पे स्पीड देखते हैं एक बार कितनी आ रही है। तो भाई सफिशिएंट स्पीड है यार। और मैंने ये सिम सिर्फ, मैं आपको बता दूं, मैंने ये सिम सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में खरीदा था, जिसमें मेरे को 249 का प्लान मिला था, जिसमें 2 GB पर डे और 45 डेज, आई गेस 45 डेज मेरे को पर डे के हिसाब से इसमें मिल रहा है। अभी तक तो ये 45 डेज तक वैलिड रहेगा। नोएडा में हूं मैं, ये मैंने सिम नोएडा से नहीं खरीदा, इसलिए रोमिंग शायद आ रहा है, क्योंकि नोएडा जो है, अब ये मैंने सिम खरीदा था यूपी वेस्ट के एक एरिया से। अब यूपी वेस्ट भाई, यूपी नोएडा भी खैर यूपी वेस्ट में आता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की रीजन की वजह से इसमें रोमिंग में कह रहा हूँ कि शायद आ रही है, या मैं यहाँ से खरीदता तो मैं भी शायद नहीं आती, क्योंकि गाजियाबाद एरिया का लग जाता वो, तो शायद या आती या नहीं आती पता नहीं। लेकिन रियल लाइफ टेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप ये देखो, ये टेस्ट स्पीड्स आ रही हैं इसकी, और बाहर के एरिया में आ रही हैं। अभी मैं इसको सिम को नए फोन में डालूं, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन में अगर डालता हूँ, फिर उसके बाद इसके चेक करते हैं। तो भाई अभी मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन में डाल दिया है, बेसिकली आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें मैंने डाल दिया है अपना बीएसएनएल का सिम, और इंटरनेट ऑन अगर मैं इसमें करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा साथ में, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, जस्ट मैंने ऑन कर दी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसमें, और अभी इसमें आपको साथ में मैं दिखाता जा रहा हूँ, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर रहा हूँ। ये अभी आप इसमें देखो कि भाई 4G पे मैंने स्विच कर रखा है, और 5G ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन 5G सिम है नहीं तो ऑब्वियसली सपोर्ट अभी नहीं करेगा। और डॉल्फिन का नेटवर्क दिखा रहा है, क्योंकि भाई हम उसमें चल रहे हैं रोमिंग में, और पिछले फ़ोन में जो मैंने आपको दिखाया उसमें भी अपना डॉल्फिन का नेटवर्क दिखा रहा था। तो एक बार इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आखिर नेटवर्क ये पकड़ रहा है। अब ये देखो बीएसएनएल 2G आ चुका है मेरे सामने, और डॉल्फिन 3G आ चुका है, तो हमें 3G तो चलाना ही है भाई। तो 3G पे हमने स्विच कर दिया है, और इंटरनेट आने का वेट कर रहे हैं। कभी कभी इंटरनेट आने में काफ़ी टाइम ले जाता है यार ये। और डॉल्फिन नेटवर्क कैच हो गया है, रोमिंग 3G लिखा गया, तो फाइनली नेट इसने पकड़ लिया है। अब देखते हैं इसकी स्पीड टेस्ट, लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी में कैसी स्पीड आपको देखने को मिल रही है। तो मैं आपको दिखाऊं, भारत संचार निगम लिमिटेड लिखा आ रहा है, और सेम ऑलमोस्ट सेम स्पीड्स आ रही हैं, ऐसा तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब भाई मैं जो आपको कह रहा था ना कि ये मेरे को दूसरी उसमें डालना पड़ेगा, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत डिग्रेड होगी, ऐसा कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइप सी का माइक था वायरलेस, तो मैं उसको लगा लेता अपने मोबाइल में, लेकिन अब मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो स्पीड आप साथ ही साथ देख पा रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो स्पीड यार डिसेंट आ रही है 3G के हिसाब से। ये है हमारी फिलहाल लोकेशन नंबर 1। तो लोकेशन नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी टावर दिखा चुका हूँ। हम 2-3 जगह लोकेशंस पे जाएंगे, 4 भी जा सकते हैं। हम मल्टीपल लोकेशंस पे चेक करने वाले हैं कि क्या स्पीड टेस्ट आ रहा है इसका। चलते हैं भाई आगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और देखते हैं कि क्या स्पीड टेस्ट आ रही है। तो अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं बीएसएनएल 3G की परफॉर्मेंस, और ये भी चेक करेंगे कि क्या 4G नेटवर्क हमें यहाँ सर्च करने पर मिल रहे हैं या नहीं। और लोकेशन जो है वो ये है, टावर आप देख लो आसपास, एक वो टावर है उधर, जूम करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक ये टावर है आसपास, और एक यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, उसके अंदर शायद मॉडेम्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि अपना नेटवर्क पकड़ ले। एक थोड़ा सा दूर और लगा हुआ है नेटवर्क, तो वो हो सकता है उससे नेटवर्क पकड़ ले, लेकिन नियरेस्ट जो मेरे को दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। तो अब लोकेशन कह रहा हूँ, नेटवर्क अब चेक करते हैं कि क्या आखिर रियलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आपको यहाँ पे स्पीड दिखाता हूँ इसकी।
ये देखो 2-2.5 अब मैं घर में होता हूँ, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है फ्लैट, तो उसमें मैं अब घर पे होता हूँ तो वहाँ पे इसके 0 सिग्नल आते हैं। बालकनी में जाता हूँ तो मेरे को 1 या 2 पॉइंट ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, नेटवर्क पॉइंट, नेटवर्क बार्स, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल 0 आते हैं नेटवर्क, क्योंकि वोडाफोन के टावर के साथ इसके मॉडेम लगे हुए हैं। तो वोडाफोन के भी मेरे घर में नहीं आते, सेम केस है उसके साथ भी। मैं बालकनी में जाता हूँ तो मेरे को नेटवर्क मिल जाते हैं, तो वो वोडाफोन की टावर की प्लेसमेंट थोड़ी अजीब है, तो इसलिए मेरे को नेटवर्क नहीं मिलते। अब आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊँ तो रिजल्ट्स आप इसमें देखो, ये आ रहे हैं इसमें 2.50 और 0.72। अपलोड स्पीड आ रही है 0.72 Mbps और डाउनलोड स्पीड आ रही है 2.50 Mbps। ये देखो, अब मैं एक बार इसका ये देखता हूँ कि भाई क्या 4G बार्स हमें देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो एक बार वो और चेक करता हूँ। लेकिन इसमें आप देख रहे हो ऊपर नेटवर्क बार काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, 2 बाहर सिर्फ 2 देखने को मिल रहे हैं। BSNL 4G आप देखो भाई, BSNL 4G आ रहा है सामने, और 4G में स्विच करके देखता हूँ क्या स्विच हो पाता है। ये देखो भाई, अभी ये स्विच नहीं कर पाया है। सेम केस जो होता था, वैसे मैं आपको बताऊं, अभी जैसे BSNL धीरे धीरे लॉन्च कर रही है अपने, तो धीरे धीरे BSNL जो लॉन्च कर रही है ना अपना 4G, जब Jio 5G लॉन्च हो रहा था तो Jio 5G के साथ भी यही होता था कि आपको Jio 5G देखने को मिलता था, लेकिन आप उस पर स्विच नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको ऑफर नहीं मिला होता था उस समय। तो ऐसा ही हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसा ही केस हो कि आपका नंबर उसके लिए एक्टिवेट ना किया गया हो, तो हो सकता है इसलिए स्विच ना हो। लेकिन 4G आपको देखने को मिल रहा है भाई, इस चीज़ को याद रखना। हालांकि मैं रोमिंग में हूँ, लेकिन 4G आपको जरूर से देखने को मिल रहा है इधर, तो ये एक अच्छा केस है। मैं आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, मिलते हैं आपसे। तो अभी हम आ गए अपनी थर्ड लोकेशन पे, और थर्ड लोकेशन में आपको नेटवर्क अगर टावर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टावर देखने को मिल रहा है। ये रहा पिलर के पीछे, आप देखोगे यहाँ पे आपको टावर देखने को मिल रहा है। और भाई मैं अब इस लोकेशन पे आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि आखिर BSNL कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और सेम केस में आपको यहाँ पे भी 4G नेटवर्क सर्च करके दिखाने वाला हूँ कि कैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैं अपने अगर फ़ोन में चलता हूँ फिलहाल, तो मेरे को 3G नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं, और सिर्फ 2 बार देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इंटरनेट आप ये देखो अब, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप सामने देख पा रहे हो, इसमें 2 सिर्फ देखने को मिल रहे हैं बार। और यहाँ पे चेस्ट टेस्ट अगर मैं करता हूँ, स्पीड टेस्ट इसमें, तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है ना, अभी भी आपको वही 2 के आसपास स्पीड देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और सेम केस में आपको स्पीड टेस्ट होने के बाद भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, मैं तो 2 बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे और कम देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टेस्ट और करने वाले हैं। मैं आपको गूगल मैप्स अपना खोल के दिखाऊंगा, और गूगल मैप्स या फिर कोई और मैप्स खोल के आपको दिखाता हूँ, और उसमें आपको दिखाता हूँ क्या मतलब ये लोकेशन सर्च कर पाता है, आपको नेविगेशन डायरेक्शंस दे पाएगा या नहीं। तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट वो और करके दिखाते हैं, क्योंकि बंदा कोई दूसरे शहर में आता है तो उसे लोकेशन अगर नहीं पता होती तो वो लोकेशन ज़रूर से सर्च करता है। यहाँ पे देखो आप, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टेस्ट फेल हो चुका है। मैं देखता हूँ मेरे पास दूसरे मैप पड़े हैं, हाँ मैपल्स पड़ा है, मैं मैपल्स में आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं लोकेशन सर्च करता हूँ इसमें, मैं चलो यही सर्च करता हूँ, ठीक, ये मैंने सर्च किया। इसमें अब डायरेक्शन लगाता हूँ इसकी, तो डायरेक्शन ले लेगा, तो देखो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनका काम बन जाएगा। और अगर वो चाहते हैं कि भाई इधर उधर उनसे पूछना, देखो भाई डिफरेंट, इससे डिफ़िकल्टी हो रही है पहुंचने में, मतलब इसे सर्वर तक पहुंचने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो चलो ये तो रही इस मैप की बात, मैं अब आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दी है फ़िलहाल, और मैं आपको अब दिखाऊँ, अगर इसमें गूगल मैप्स पर सर्च करके दिखाता हूँ आपको। मैं डायरेक्ट वो लगाता हूँ एक बार, और अब स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखो, अब आप देखो भाई, ये नहीं कर पा रहा यार, नहीं कर पा रहा। तो ये इतनी अंडर 1 Mbps की स्पीड में ये आपको लोकेशन सर्च करके नहीं दिखा पाएगा, बहुत मतलब वीक नेटवर्क कंसीडर किया जाता है ये। तो मैंने आपको 2-3 जगह पे दिखा दिया कि भाई वो नहीं कर पा रहा। देखो इसमें तो कर दिया फिलहाल, तो गूगल मैप्स का यहाँ पे शायद बेनिफिट मिल गया। तो देखो भाई, इसमें लोकेशन फाइनली लगा दी है। तो अगर कोई बाहर से इंसान आता है, कोई बाहर से आप अगर लोग आ रहे हो, तो नोएडा में आपका BSNL का काम ज़रूर से होने वाला है। आपको दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसको एग्जिट करते हैं, और अब जो मैं देखता हूँ कि भाई 4G नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। इस चैनल पे आपको देखने को मिलता रहेगा कंटेंट। मैं एक और यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, तो वो चैनल डिफरेंट है। आप इस पे 5000 सब्सक्राइबर करवाओ इस चैनल पे, मैं आपको उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट नाम बता दूंगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। लेकिन सर्च करने की बात करें तो सर्च भाई BSNL नेटवर्क कर नहीं पा रहा है फिलहाल। सर्च बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इनफैक्ट ये BSNL जो है ना, इसका थोड़ा सा साबुन स्लो है। तो यहाँ पे भाई अनफॉर्चुनेटली आपको BSNL मोबाइल 4G देखने को नहीं मिल रहा है। एक चीज़ आप देखो, BSNL 2G आपको 2-2 नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं यार, मतलब ये कोई बात होती है। ओए, इसी चक्कर में हमारे, इसी देर में हमारे नेटवर्क जो है बढ़ गए हैं, नेटवर्क बार बढ़ चुके हैं हमारे। आप सामने देख पा रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, 2 से 3 हो गए हैं।
अब भाई स्पीड बढ़ चुकी है हमारी थोड़ी बहुत, तो नेटवर्क सर्च करने का एक तो फायदा हो गया कि लगभग हमारी 40 से 50 kbps mbps पॉइंट 40 से 50 kbps mbps हमारी स्पीड बढ़ चुकी है, जो पहले अपना ये नहीं पकड़ पा रहा था अपलोडिंग स्पीड। अब आपको अपलोडिंग स्पीड भी देखने को मिल रही है और 800 kbps की मिल रही है भाई, 820 kbps की आपको स्पीड देखने को मिल रही है, यानी कि अंडर 1 mbps देखने को मिल रही है, लेकिन देखने को मिल रही है और वही बहुत है। तो अब मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ और नेक्स्ट लोकेशन पे आपको जाके डायरेक्ट दिखाता हूँ कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है। वैसे तो नेटवर्क टावर देखो कहीं भी कौन सा पकड़ ले, हमें क्या ही पता। तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी 4th लोकेशन पे, और 4th लोकेशन पे मैं टावर तो नहीं देख पा रहा कहाँ है, लेकिन आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ज़रूर से दिखाने वाला हूँ कि मैं भाई कितना यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड देखने को मिल रही है। और पॉइंट्स आप सामने देख पा रहे हो, नेटवर्क बार्स वो 3 देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आपने आइडिया लगा लिया होगा कितनी स्पीड मिलेगी। हाँ भाई यही है यार, मैंने भी आइडिया लगा ही लिया था कि कितनी देखने को मिलेगी। और 4G तो यार मैंने आपको देखो दिखाई दिया कि उस लोकेशन पे, पहली वाली लोकेशन पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक बात बताऊं वहाँ पे ना बहुत सारे नेटवर्क टावर लगे हुए थे। एक तो पिलर वाला नेटवर्क टावर लगा हुआ था और एक उस जगह पे ना घर भी हैं, वो वाले जो 2-3 फ्लोर के घर होते हैं ना, तो उन पे किसी ने लगवा रखे हैं नेटवर्क टावर। तो हो सकता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं लगा हुआ हो और उस वजह से अच्छे काम कर रहे हो, थोड़े बहुत सिग्नल वहाँ पे। तो अभी तक जो हमें मैक्स स्पीड देखने को मिली है वो 7 से 8 की देखने को मिली है डाउनलोड स्पीड, तो मतलब डिसेंट स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, कॉल में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप सेकेंडरी सिम भी इसको रख रहे हो या आप कहीं बाहर से भी आ रहे हो ना, मान लो आप आए अलीगढ़ से आए आप, तो मान लो आपने अलीगढ़ में आप यूज़ कर रहे हो, मान लो हरियाणा में फरीदाबाद से आप आए, फरीदाबाद में आप मान लो अपने घर पे यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे अच्छा नेटवर्क देखने को मिल रहा है आपको। तो एक चीज़ है, अगर आप नोएडा आए ना तो आपको कॉल की दिक्कत तो नहीं होने वाली, कॉल आपकी इजीली मिल जाएगी। अगर आप बाहर हो इजीली आपको कॉल मिलती हुई दिख जाएगी। बाकी आपको कोई कॉल से रिलेटेड तो देखो दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होगा वहाँ आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट से रिलेटेड ज़रूर प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, BSNL जो आजकल बहुत ज़्यादा हवा हो रही है ना कि BSNL में पोर्ट करो, BSNL में पोर्ट करो, भाई मैं आपको देखो एक सिंपल क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ, सिंपल शब्द में बता रहा हूँ कि सेकेंडरी सिम, बस 2 वर्ड मैंने यूज़ करे हैं। सेकेंडरी सिम अगर आपको चाहिए, अगर आप सेकेंडरी सिम अपना रखते हो जिससे आप नॉर्मली OTP वगैरह भेजते हो या नॉर्मल कॉल करते हो कभी कभी, तो उसमें आप इसको BSNL को यूज़ फिलहाल कर सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं है, आप अपने ज़्यादातर एरिया में ही रहते हो, अगर आपके एरिया में, आपके रीजन में अच्छे नेटवर्क हैं BSNL के, तो आप प्राइमरी सिम में, मतलब अपने मेन सिम में भी BSNL यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रैवल बहुत है, आपका इंटरनेट यूसेज बहुत है, अगर आपके घर पे वाईफाई वगैरह ब्रॉडबैंड नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मतलब आप तब जियो, एयरटेल, वोडाफोन यूज़ करो, क्योंकि आज भी इनके नेटवर्क अच्छे हैं। लेकिन अगर आप प्राइस बचाने के लिए सिम रखने का सोच रहे हो तो सेकेंडरी सिम में आप BSNL को यूज़ करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं ये अपनी वर्ड्स दे रहा हूँ कि आपको सेकेंडरी सिम के उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि प्लान्स बहुत सस्ते हैं। अगर आपको बेसिक प्लान यूज़ करना है तो बेसिक प्लान आप यूज़ कर सकते हो, उसमें 94-95 रुपीज़ का कोई आता है, जिसमें आपको 200 या 300 मिनट्स कॉलिंग के मिलते हैं और थोड़ा बहुत इंटरनेट आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक प्लान आप ये समझो, और वो 28 या 30 दिन का आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आप बेसिक प्लान रिचार्ज करवा सकते हो। कहाँ आपको जियो में, जियो तो सबसे सस्ता है, जियो में आपको मिनिमम भाई रिचार्ज 189 का करवाना पड़ेगा और इसमें आप देखो 94 रुपीज़। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट की बात है। अगर आप सेकेंडरी सिम यूज़ कर रहे हो तो आप जरूर से BSNL को यूज़ करो, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। प्राइमरी सिम के लिए मैं थोड़ा सा भी रोकूंगा, लेकिन हाँ अगर आपके इलाके में अच्छा आता है तो आप जरूर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो भाई यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको भाई आइडिया लगा होगा कि BSNL की मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाई है यार, लोग तो हवा में बोल रहे हैं, मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाई है कि क्या असल में सीन चल रहा है BSNL की परफॉर्मेंस का। 4G आता जा रहा है, इस चीज़ को दिमाग में आप रखना। इस साल में आपको 4G जरूर से देखने को मिल जाएगा और नेटवर्क टावर भी धीरे धीरे लगे ही जा रहे हैं। अब 10,000 टावर पीछे लगाए हैं, ठीक है भाई। थैंक यू, और वीडियो शेयर जरूर से करना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।